आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। आप देखोगे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रखा है अभी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है 40 से 50% रिजल्ट है मेरा। काफी पॉजिटिव वाइब्स हो चुकी है मुझे अपने आप से, मतलब प्यार, खुद से प्यार हो चुका है। पहले भी था हालांकि, लेकिन अब ज्यादा होता है ना वो वन साइडेड लव, तो वो मुझे अपने आप से हो चुका है। आगरा में बहुत गंदा पानी है, डाइट भी ऐसी अच्छी लेता नहीं था मैं, तो वो उस रीजन की वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया 18-19 साल की एज में। उस टाइम मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन अब जाके कहीं धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हेयर फॉल तब तक ज़्यादा हो गया। कुछ ऐसे केसेस सुन लिए थे मैंने कि भाई ट्रांसप्लांट कराया और उनका जैसे सूज गया माथा वगैरह और थोड़ी प्रॉब्लम आई। कुछ एक दो केस सुने थे मैंने कानपुर वगैरह के और वहाँ पर भी, तो मुझे ये लगा कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा। मेरा नाम विमल गुर्जर है और मैं एक ट्रैवलर हूँ। मैंने भारत का मोस्ट ऑफ जो हिस्सा है वो बाइक से ट्रैवल किया है। मेरी बाइक है, मैं बाइक से जैसे अपना सारा सामान रखता हूँ उसमें और ट्रैवलिंग करता हूँ। मैंने साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब घूम रखा है। अब मेरी जर्नी है जिसे मैं इंडिया से बाहर ले जाना चाह रहा हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा फ्रीडम देना चाह रहा हूँ। तो उसके रिगार्डिंग में क्या है कि मुझे लग रहा था कि बालों का थोड़ा सा ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए था। अब मैं QHT आया, मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखे QHT के, तो मुझे मतलब इंडिया के बाहर जैसे रिजल्ट दिखने चाहिए थे वो रिजल्ट मुझे यहाँ दिखे। और मैंने एक दो क्लिनिक और देखी, लेकिन मुझे उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। यहाँ पे क्या है कि पैसे भी ठीक हैं आपके, अगर जेब पे भी ज़्यादा मतलब वर्डन नहीं होता, और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और टीम यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट टीम मुझे लग रहा है या होगी यहाँ की। हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे जब मैं 18-19 साल का था, कॉलेज में ही था, फर्स्ट ईयर में ऑफकोर्स। पता नहीं, मेरे जीन तो ठीक थे, मुझे लग रहा है जीन हमारे पूरी फैमिली में किसी का हेयर फॉल नहीं हो रखा, तो वो उस रीजन की वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया 18-19 साल की एज में। अभी मेरी 26-27 साल मेरी एज है, तो उस वजह से मैं मतलब उस टाइम मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन अब जाके कहीं धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हेयर फॉल तब तक ज़्यादा हो गया। जितनी रिसर्च मैंने करी है, किसी भी मेडिसिन से लेके, मैंने मिनोक्सिडिल भी ट्राई किया, मैंने डर्मा रोलर भी यूज़ किया, मैंने काफ़ी नुस्खे यूज़ करे, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार बाल गए तो वो गए। मुझे ये लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। ट्रांसप्लांट का मतलब ये जब सबसे पहले दिमाग में आया तो कुछ ऐसे केसेस सुन लिए थे मैंने कि भाई ट्रांसप्लांट कराया और उनका जैसे सूज गया माथा वगैरह और थोड़ी प्रॉब्लम आई। कुछ एक दो केस सुने थे मैंने कानपुर वगैरह के और वहाँ पर भी, तो मुझे ये लगा कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा। तो यही सबसे बड़ा डर था। तो अभी आप लोगों से बात की है, तो टीम ने मुझे थोड़ा सा आश्वस्त किया कि हाँ भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल है, यहाँ पे सारे लोग प्रोफेशनल हैं। दूसरा सबसे बड़ा डर है कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद मेरे बाल वैसे ही रहेंगे या फिर झड़ तो नहीं जाएंगे। मुझे जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम बाद, जैसे हालांकि मैं तो क्योर करने वाला आदमी हूँ, ये डर रहता है कि क्या मैंने जल्दी तो नहीं करवा लिए या फिर मुझे बाद में करवाने थे। लेकिन मेरा एक ये भी था कि मैं भाई 27-28 साल का हो गया, अब इससे आगे जाके मैं जवान बन के करूँगा भी क्या। तो मैंने कहा जो करवाना है अभी करवा लेता हूँ। देखो क्लिनिक, आपको मार्केट में क्लिनिक बहुत सारी दिख जाएंगी, जैसे इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी है। मैंने बहुत सारी क्लिनिक देखी, मैंने स्पेन में मैड्रिड में देखी, सिंगापुर में देखी, मैंने टर्की देखी, साउथ कोरिया देखा मैंने। लेकिन ऐसा है ना, मुझे लग रहा है कि हम लोग पागल हो जाते हैं कि बाहर की कंट्री है तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको, या बहुत अच्छे हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मैंने तैयारी करी है तो मुझे पता है कि इंडिया इज़ द हब ऑफ मेडिसिन, मतलब जो डॉक्टरेट का जो मंडी बोल सकते हैं आप इंडिया को। तो हम लोग इतने डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं उतनी हाई क्वालिटी के, अगर यही डॉक्टर अगर अमेरिका जाके अगर वही इलाज करता तो आप वहाँ पे यहाँ से 10 गुने 20 गुने पैसे ज़्यादा दे सकते हो। और मुझे दिख रहा था, क्योंकि मैं QHT को कम से कम 2 से 3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है उनके रिजल्ट क्या है, क्योंकि मैं कंपैरिजन करता हूँ कि कहाँ मैं $7-8 पर ग्राफ्ट के जैसे पैसे वहाँ पे करने की बजाय मैं यहाँ क्यों ना बहुत कम पैसे में अपने ग्राफ्ट ले सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने चूज करा कि रिजल्ट भी वही है, 19-20 का देखो तो कहीं भी फर्क आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ रिजल्ट मतलब बेस्ट रिजल्ट हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में बड़े माइन्यूट चीज़ों से देखता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा कि इनका बजट भी बहुत अच्छा है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जो रिजल्ट हैं हेयर के ओवरऑल वो बहुत तगड़े हैं। तो यही रीज़न था मेरा कि मैंने QHT चूज़ कर लिया। फिर अब बाकी का अभी मेरा OT है ट्रांसप्लांट के लिए, तो मैं OT जा रहा हूँ और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताऊँगा। बाकी के मिलते हैं ट्रांसप्लांट के बाद।
मैंने अभी ट्रांसप्लांट के लिए अभी ओटी से बाहर आया हूँ, अभी 10 से 15 मिनट हुई हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, मैं ये कहूँगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। टीम का भी कोप भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, ना कोई ज़्यादा पेन था। 3700 जो ग्राफ्ट थे मेरे इम्प्लांट हुए हैं, और जिसमें मेरी टेम्पल और ऊपर का जो एरिया है वो भी कवर करा गया था। तो एक्सपीरियंस अच्छा था, और बाकी जर्नी जो मेरी रहेगी वो मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। क्यूएसटी क्लिनिक में मेरा ट्रांसप्लांट कराने का एक ही रीज़न था कि यहाँ पर होता ये है कि 10 से 15 मिनट के बीच में, जैसे आपके बाल यहाँ से निकाले और 10 से 15 मिनट के बीच में वो ट्रांसप्लांट करवा दिए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ का जो सक्सेस रेट है, मैंने ओवरऑल वीडियोज़ काफ़ी देखे, तो सक्सेस जो रेट है इनका बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से मेरा मेन रीज़न ही यही था कि मैं क्यूएसटी में ट्रांसप्लांट करवाऊंगा, तो यहाँ से मैंने ट्रांसफ़र करवाया है। उन्होंने मुझे थोड़ा प्रिकॉशन वगैरह बताए थे कि किन किन चीज़ों का मुझे अब ध्यान रखना है। हालांकि मैं जो डॉक्टर ने बताया वो पहले से भी मैं ध्यान रखता था। कोई ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, और दूध और जो घी वगैरह है या ऑयल वगैरह है वो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो अभी मुझे कम से कम 5 से 7 दिन के लिए बोला है कि आप दूध वगैरह या फिर वैसी कोई तली भुनी ऐसी कोई चीज़ें नहीं खानी। हालांकि मैं तो इसे और ज़्यादा टाइम तक लेके जाऊंगा। मुझे हर आधे घंटे में स्लाइम वाटर को स्प्रे करना है अपने जो ट्रांसप्लांट हेयर हैं उनके पास, और धूल मिट्टी वगैरह से भी बचने के लिए बताया है। और जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो इसको कवर करके जाना है मुझे, और जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उससे भी बच के रहना है मुझे, और खासकर धूल से भी बचना है। तो 5 दिन मुझे लग रहा है मैं घर के अंदर ही ओवरऑल रहूँगा। हालांकि थोड़ा बहुत बाहर जा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो। रही बात पेन की, तो मैं बताना चाहूँगा, देखो थोड़ा बहुत तो पेन होता है। जैसे पीआरपी में जैसे होती है ना, हल्का फुल्का पेन, जैसे कोई चींटी काट रही है तो वैसा हल्का फुल्का पेन होगा, और जो कि वेरिएबल है उसे आप झेल लोगे। तो पेन का ज़्यादा कुछ मुझे लग रहा था कि कैसा पेन होगा, कैसे होगा, लेकिन जब मैं गया तो थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का जो पेन स्टार्टिंग का होता है वो लोकल एनेस्थीसिया से पहले का वही हल्का फुल्का पेन था। ओवरऑल मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी सर्जरी कंप्लीट होगी। बाकी जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहेगा वो मैं अपनी नेक्स्ट जो पीआरपी है मेरी, तो उसमें मैं आपसे मिलूंगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी कॉन्फिडेंस, जो भी मेरी हेयर की ग्रो है वो चीज़ रहेगी, तो मैं आपको आफ्टर 1 मंथ मिलूंगा फर्स्ट पीआरपी सेशन में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल, और अभी मैं आ रखा हूँ क्यूएसटी में, क्योंकि क्यूएसटी में मेरी फर्स्ट पीआरपी मैंने दिल्ली में ले रखी थी, और मेरी ये सेकंड पीआरपी है जिसे मैं फिर से हरिद्वार में, जहाँ की मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वहीं मैं सेकंड पीआरपी के लिए आ रखा हूँ। क्यूएसटी में आके भाई जी से बोला कि थोड़ा सा गंगा माँ के दर्शन करे जाते हैं और आरती का आनंद लेंगे, और पीछे मंदिर भी है तो वहाँ पे संगीत जैसे बज रहा है, आप सुन रहे होंगे, हल्की हल्की सी आवाज आ रही होगी। तो संगीत का आनंद, गंगा का पवित्र पानी और हमारा ट्रांसप्लांट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन व्हाट अ ब्यूटीफुल कह सकते हैं इसे एक तरीके से। तो अभी मैं जा रहा हूँ क्यूएसटी में, मेरा पीआरपी होना है। आप देखोगे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रखा है अभी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है 40 से 50% रिजल्ट है मेरा। बाकी रिजल्ट मेरा आएगा कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं, 8 से 9 महीने लगते हैं बेसिकली। आप देखोगे कोई भी जैसे हेयर ट्रांसप्लांट को हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट को तभी बोलते हैं जब उसका जो फुल पोटेंशियल में उसका रिजल्ट आता है। तो अभी मेरा ये 40% के आसपास है, 40-50 बोल सकते हो आप। और क्योंकि थोड़ा सा मैंने पीआरपी भी नहीं ले रखी थी बीच में, क्योंकि मुझे रेगुलर पीआरपी लेनी थी, थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल था। 3.5 से 4 महीने बाद आ रहा हूँ, ये मुझे कम से कम दूसरे या तीसरे महीने में लेना ही चाहिए था। तो बाकी कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। मेरा रिजल्ट बाकी बहुत अच्छा आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी विद माय रिजल्ट्स। बेसिकली मैं अपना परसेप्शन बताऊंगा और अपनी जो रियलिटी है वो अपनी मैं इंडोर्स करके बताऊं। तो 3 महीने मेरे लिए थोड़ा सा क्रूशियल टाइम होता है तुम्हारे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि इसमें पहले 7 दिन और 1 महीने आपको बहुत ज़्यादा क्योर करने की ज़रूरत होती है।
बाकी जो QHT है, जो QHT क्लिनिक के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेरी हेल्पलाइन जो नंबर दे रखा है उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होते हैं। कुछ भी कोई डाउट है वो पूछ सकते हो आप। तो पहले 7 दिन से लेके और 1 महीने तक मेरी काफ़ी हेल्प करी गई। मुझे बताया गया कि इन चीज़ों से बचना है। 3 महीने का मेरा जो प्रोसीजर रहा पूरा आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो उसमें मैंने मेडिकेशन का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखा, ध्यान रखा कि मैं जो मिनॉक्सिडिल है और जो फिनेस्ट्राइड वगैरह जो भी दे रखा उन्होंने मेडिकेशन, वो मैं प्रॉपर तरीके से मैं ले रहा हूँ। और मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेडिसिन का टाइम से यूज़ करूं, क्योंकि मेडिसिन को स्किप करना मतलब सही नहीं होता मेरे हिसाब से। क्योंकि ट्रांसप्लांट के अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, हालांकि मेरे अच्छे रिजल्ट है भी, क्योंकि मैं मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से ले रहा था, मेहनत कर रहा था, फिजिकल एक्टिविटीज़ मेरी बहुत अच्छी हो रखी थी, जिम वगैरह जा रहा था। तो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको इन चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए ये 3 महीने बहुत ही अच्छे रहे और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हो चुकी है मुझे अपने आप से, मतलब प्यार, खुद से प्यार हो चुका है। पहले भी था हालांकि, लेकिन अब ज़्यादा होता है ना वो वन साइडेड लव, तो वो मुझे अपने आप से हो चुका है। एंड आई रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड वी आर जस्ट डूइंग आवर बेस्ट। जितना भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इन फ्यूचर जितना अच्छा रिजल्ट आएगा तो देखते हैं कितना, बस वेट कर रहे हैं अपना बस। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ था कुछ 18 से 19 साल की उम्र में। मैंने इसे रोकने के लिए घर की सारी जितनी रेमेडीज़ हो सकती थी, प्याज, तेल वगैरह सब कुछ लगाया, बट मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं रुका। फाइनली अब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ यहाँ पे। मेरी हेयरलाइन पहले बहुत ही आगे तक थी, बट हल्के हल्के वो हेयरलाइन पीछे पीछे जाती रही, रिसीड होती गई। 10.5 घंटे पूरी सर्जरी चली है मेरी। पेनलेस तो मैं कहूँगा इसको, बट ये है कि जब जब थोड़ा पेन होता है तो एनेस्थीसिया देना पड़ता है, लोकल एनेस्थीसिया। बाकी लगा देते डॉक्टर तो बिल्कुल पता नहीं चलता, फिर बिल्कुल पेनलेस है वो, बिल्कुल सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं होती। अब लग रहा है 1 साल बाद कि हाँ अच्छा रिजल्ट आया मेरा। आई एम सेटिस्फाइड विद रिजल्ट। सर्जरी से पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता था। पहले जब लोग आंखों की बजाय बार्ड एरिया पे देखते थे तो लगता था कि हाँ यार कुछ कमी है, बट सर्जरी के बाद अब लगता है लोग आंखों में देखते हैं और अपने आप को भी शीशे में देख कर लगता है हाँ फीलिंग क्या भी अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मुनाल गोयल है, मेरी एज 27 है। मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ था कुछ 18 से 19 साल की उम्र में। मैंने इसे रोकने के लिए घर की सारी जितनी रेमेडीज़ हो सकती थी, प्याज, तेल वगैरह सब कुछ लगाया, बट मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं रुका। फाइनली अब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ यहाँ पे। मेरी हेयरलाइन पहले बहुत ही आगे तक थी, बट हल्के हल्के वो हेयरलाइन पीछे पीछे जाती रही, रिसीड होती गई और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था। मेरा हेयर फॉल जेनेटिक है। मेरे फादर भी बार्डनेस को सफ़र करते हैं और मेरे मामा की तरफ से भी सबको बार्डनेस है, तो वहीं से मुझे लगता है कि मेरा हेयर फॉल का पैटर्न वहीं से बना है। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि मेरी हेयर फॉल कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा था और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, हेयर लाइन बहुत रिसीड हो रही थी। तो फाइनल ऑप्शन यही लगा कि सब कुछ यूज़ करने के बाद होम रेमेडीज़ वगैरह, डॉक्टर पे भी कंसल्ट करा, दवाई वगैरह भी ली, बट आखिरी में सब सर्च वगैरह करके यही लगा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट ऑप्शन है। QHT के बारे में मुझे YouTube से पता लगा था और मैं यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आके फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, उन्होंने मुझे 4000 ग्राफ्ट रिकमेंड करे थे कि 4000 ग्राफ्ट की आपको ज़रूरत है। बाकी अब आज मेरा होएगा ट्रांसप्लांट। अब आगे बाकी हाइजीन वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ काफ़ी क्लीन है, अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे जर्नी कैसी रहेगी। सर्जरी के लिए मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त ने 20 दिन पहले ही सर्जरी कराई है, तो उसकी तरफ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हाँ ऐसा पेनलेस ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं। बाकी ब्लड सैम्पलिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, 1-1.5 घंटे में शायद मेरा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। जो ओवरऑल मेरा सर्जरी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा, बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक।
मेरी सर्जरी पूरी हो चुकी है। मैं सुबह 8 बजे आ गया था, मैं 8:30 बजे तक 8 तक OT में पहुंच गया था और अब 7 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 11 घंटे लगे मेरी सर्जरी में और मेरी सर्जरी पूरी हो चुकी है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। रेगुलर सर्जरी चली है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ब्रेक लिया होगा बीच में। 10.5 घंटे पूरी सर्जरी चली है मेरी और पेनलेस तो मैं कहूँगा इसको, बट ये है कि जब थोड़ा पेन होता है तो एनेस्थीसिया देना पड़ता है, लोकल एनेस्थीसिया। बाकी लगा देते डॉक्टर तो बिल्कुल पता नहीं चलता, फिर बिल्कुल पेनलेस है वो। तो गाइस मेरे डॉक्टर साहब ने कहा था 4000 ग्राफ्ट लगेंगे, बट सर्जरी के टाइम पे 4300 ग्राफ्ट लगे हैं मेरे। पेनलेस ही था, बाकी ऐसी कोई स्वेलिंग वगैरह की कोई दिक्कत मुझे अभी तक आई नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है मेरी सर्जरी। गाइस डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द हेयर लॉस। मैंने एट टाइम इतनी सारी रेमेडीज़ लगाई है बट कुछ भी नहीं हुआ। एट द एंड मैं भी आया हूँ QST में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। आप लोग आएँ QST, एक बार सब चीज़ देखें। बाकी मैंने अपना रिव्यू भी आपके साथ शेयर करा है, आप लोग बात करें, सब चीज़ अपने आप देख के आएँ। अच्छा है, बाकी QST इज़ अ गुड क्लिनिक। मेरे आगे हेयर लाइन बनी है और एक क्राउन एरिया में भी मेरा हुआ है ट्रांसप्लांट। बाकी ओवरऑल मेरी सर्जरी बहुत बढ़िया रही है। जब भी पेन हुआ तो वो एनेस्थीसिया दे रहे थे, तो ओवरऑल पेनलेस ही था। बाकी अब मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको अपने अच्छे रिजल्ट के साथ। मेरी सर्जरी को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, पूरा 1 साल हो चुका है अब। मेरा सर्जरी एक्सपीरियंस अच्छा था। 4-5 महीने तक थोड़ा डर लगा कि बाल थोड़ा कमी था, ग्रोथ दिखी नहीं, लेकिन उसके बाद मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया एंड 1 साल बाद आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। मेरी सर्जरी आज से 1 साल पहले हुई थी। पहले स्टार्टिंग में हल्का पेन था, सर्जरी के टाइम पे बिल्कुल सहन करने वाला पेन होता है। बाकी डॉक्टर की टीम पूरी साथ थी, सबने सपोर्ट करा। 2 दिन चली थी मेरी सर्जरी। एक दिन स्लिट्स बने थे, अगले दिन ग्राफ्ट लगे थे। मेरे 4300 ग्राफ्ट लगे हैं एंड अच्छी रही सर्जरी, सब बढ़िया था। मेरा डोनर एरिया कुछ हफ्ते भर के आसपास बढ़ना शुरू हो गया था। मेरे ग्राफ्ट अच्छे, ट्रांसप्लांट के बाद अच्छे 15 दिन के अंदर मुझे अच्छा रिजल्ट दिखने लग गया था। उसके बाद मेरा शेडिंग फेज थोड़ा लेट आया। 2-2.5 महीने बाद मेरे सारे बाल ऑलमोस्ट चले गए। 80 to 90% मेरा शेडिंग फेज था। उसके फिर 4-5 महीने बाद मेरे बाल वापस से आने लगे। ट्रांसप्लांट से पहले मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी थी, देसी में उसके अपने घर के सब ट्राई करे थे, बट कुछ भी काम नहीं करा। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट का। काफ़ी रिसर्च करने के बाद QST क्लिनिक के बारे में पता लगा। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था इसको, तो सही टाइम देख के मैंने डॉक्टर से बात करी, सब कुछ करा, सही डिसीजन। अब लग रहा है 1 साल बाद कि हाँ अच्छा रिजल्ट आया मेरा। आई एम सेटिस्फाइड विद रिजल्ट। सर्जरी से पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता था। पहले जब लोग आंखों की बजाय बाल्ट एरिया पे देखते थे तो लगता था कि हाँ यार कुछ कमी है, बट सर्जरी के बाद अब लगता है लोग आंखों में देखते हैं और अपने आप को भी शीशे में देख कर लगता है हाँ फीलिंग क्या भाई अच्छा लग रहा है, अच्छा रिजल्ट आया। कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। ट्रीटमेंट के बाद मेरे को डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ वगैरह प्रिस्क्राइब करी थी, तो मैं टाइम से ले रहा हूँ। अब मेरे 1 साल हो गए हैं तो काफ़ी कम हो गई है पहले से दवाइयाँ, और मैंने टाइम से ली है तो ठीक रहा सब कुछ। आज मेरे को 1 साल हो चुका है तो मैं अपनी 5th PRP के लिए आया हूँ। टाइम से मैंने सारी PRP ली थी। पहली PRP ली थी मैंने 3 महीने के बाद, फिर शायद 5वें महीने में दूसरी PRP ली थी। ऐसे करते करते 1.5-2 महीने गया था, मैंने सारी PRP ली है। टाइमली सारी PRP दे रहा था। मेरे को कोई भी ऐसे बाहर अननोन मिलता है, जैसे जो नोन है उन्हें तो पता ही है मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, बट नोन देख के आज कोई भी बता नहीं पाता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, क्योंकि डॉक्टर से बहुत ही नेचुरली मेरे फेस के हिसाब से मेरी हेयरलाइन बनाई है और बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है, जो कि ऐसे देख के कोई बता नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है। बहुत अच्छे से बनाई गई है मेरी हेयरलाइन। मेरा ट्रांसप्लांट का और PRP का एक्सपीरियंस जो भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत एक्सीलेंट रहा है। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे QST से अपना ट्रांसप्लांट करा के, और मैं अगली बार जब भी PRP कराने आऊँगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।